बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न भगवान बुद्ध के पास जाया जाए और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पूछा जाए। जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आ रही। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, जैसे यह पेड़ अपने समय पर फल देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय पर फल देंगे। किसान समझ नहीं पाया और फिर से पूछने लगा, भगवान, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, जैसे एक बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय पर ही मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, भले ही समय लगे। इस पर बुद्ध ने किसान को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। मान लो, अगर तुम एक अच्छे पेड़ का बीज लगाते हो तो उसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए होती है। धीरे धीरे वह पेड़ बढ़ेगा और समय आने पर तुम्हें फल देगा। इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे खुशियां और संतोष लाएंगे। किसान को अपनी गलती समझ आ गई। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और तय किया कि वह अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ेगा। किसान ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह अब न केवल अपनी फसल के लिए मेहनत करने लगा, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद करने लगा। वह जरूरतमंदों को अनाज देने लगा, बीमारों की देखभाल करने लगा और गांव में खुशी और सहयोग की भावना फैलाने लगा। समय बीतता गया और किसान ने देखा कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे सम्मानित करने लगे। एक दिन जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति भूखा और थका हुआ था। किसान ने बिना किसी संकोच के उसे अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक स्थान दिया। वृद्ध व्यक्ति ने किसान की उदारता को देखकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसान का घर और खेत सुरक्षित रहे। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आए और उसने उन्हें अपनी फसल का एक हिस्सा दिया। उन्होंने उसकी उदारता को देखकर कहा, तुमने हमारी मदद की है और अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव के लोग एकजुट हुए और मिलकर सबके घरों की मरम्मत करने लगे। किसान की सच्ची निस्वार्थ सेवा और अच्छे कर्मों के कारण गांव में एकजुटता और भाईचारा बढ़ गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। किसान ने अपनी फसल से कुछ अनाज बेचकर एक नई फसल बोने के लिए बीज खरीदे। उसने उस दिन की खुशी मनाने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। मेले में सभी ने मिलकर आनंद मनाया और किसान की दयालुता और मेहनत की चर्चा की। इस तरह किसान ने सीखा कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वह हमारे अपने जीवन में लौटकर आता है। किसान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी उदारता और मेहनत ने उसे केवल व्यक्तिगत सुख नहीं दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी। लोग उसकी ओर देखने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी अच्छे कर्मों की महत्ता समझने लगे। गांव में एक बार फिर समस्या आई जब पड़ोसी गांव में अकाल पड़ा। वहां के लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे। जब किसान ने इस स्थिति को देखा, तो उसने अपने दिल में कंपैशन की भावना जगाई।
उसने सोचा, अगर मैं आज उनकी मदद नहीं करूंगा तो मैं भी एक दिन उसी स्थिति में पड़ सकता हूं। किसान ने अपने दोस्तों और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने सबको कहा, हमारे पास जो भी अनाज है हमें इसे साझा करना चाहिए। गांव वालों ने किसान की बात मानी और अपनी फसल का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। गांव ने मिलकर उस पड़ोसी गांव के लिए अनाज इकट्ठा किया। किसान ने खुद अपने हाथों से अनाज पैक किया और उन लोगों के पास भेजा। जब पड़ोसी गांव के लोग किसान और उसके गांव के लोगों की दयालुता को देखकर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। पड़ोसी गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हारी मदद ने हमें जीवन दिया है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। इस घटना के बाद किसान और उसके गांव के लोग पड़ोसी गांव के लोगों के साथ मित्रता बढ़ाने लगे। उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे की सहायता की और गांवों के बीच एक नई दोस्ती का संबंध बना। समय के साथ किसान ने न केवल अपनी फसलें उगाई बल्कि अच्छे कर्मों से अपने जीवन में सच्ची खुशी पाई। वह समझ गया कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है और इस तरह उसका जीवन और भी सार्थक हो गया। कुछ समय बाद बुद्ध फिर से गांव आए। उन्होंने किसान की मेहनत और उदारता को देखकर कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें केवल सुख नहीं दिया बल्कि तुम्हारे गांव में प्रेम और एकता की भावना भी स्थापित की है। याद रखो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारी आत्मा भी सुखी होती है। किसान ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे सिखाया कि कर्म का फल मीठा होता है। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करूंगा। किसान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसके जीवन में और भी बहुत कुछ घटित होता है। उसके अच्छे कर्मों और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उसके पास आने लगे और उससे मार्गदर्शन लेने लगे। किसान ने अपने अनुभवों को साझा किया और सभी को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। गांव का उत्सव। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव गांव की एकता और समर्पण का प्रतीक था। किसान ने सोचा कि इस उत्सव का आयोजन करने में सभी गांव वालों को शामिल करना चाहिए। उसने सभी को आमंत्रित किया और एक विशेष योजना बनाई। उत्सव के दिन किसान ने सभी से मिलकर एक भव्य मेले का आयोजन किया। इसमें खेल, संगीत, नृत्य और खाने पीने की चीजें शामिल थीं। किसान ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग, चाहे वे अमीर हों या गरीब, इस उत्सव का आनंद लें। गांव के लोग उत्सव की तैयारियों में जुट गए। बच्चों ने खेलों की प्रतियोगिताओं की योजना बनाई, महिलाएं विशेष व्यंजन तैयार करने लगीं और पुरुषों ने मेले के लिए सजावट की। उत्सव के दिन पूरा गांव जीवंत हो गया। हर कोई खुश था और एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहा था। प्रेरणा का स्रोत। उत्सव के दौरान किसान ने एक मंच तैयार किया और वहां सबको बुलाया। उसने सभी को अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताया और कहा, हमारे अच्छे कर्म केवल हमारे लिए नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सामुदायिक एकता का प्रतीक हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम जीवन में खुशियों का सृजन कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और उसकी सराहना की। यह उत्सव न केवल आनंद का दिन था, बल्कि यह सभी को यह समझाने का भी एक तरीका था कि कैसे अच्छे कर्मों से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बदलाव की लहर। उस उत्सव के बाद गांव में एक नई लहर चल पड़ी। गांव के लोग अब नियमित रूप से मिलकर कार्य करने लगे। वे एक दूसरे की सहायता करते थे, समस्याओं को साझा करते थे और मिलकर समाधान निकालते थे। किसान की दयालुता ने एक नई संस्कृति की शुरुआत की, जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनता था। उन्होंने मिलकर एक शिक्षालय भी स्थापित किया, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। गांव में ज्ञान और नैतिकता का प्रचार प्रसार हुआ।
किसान की कहानी और उसकी दयालुता के प्रभाव से गांव में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। उसकी प्रेरणादायक गतिविधियों ने अन्य गांवों को भी प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी ऐसे ही उत्सव आयोजित होने लगे, जहां लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते थे। समुदाय का विकास। गांव के लोग अब समझ गए थे कि उनके व्यक्तिगत प्रयासों का सामूहिक परिणाम कितना शक्तिशाली हो सकता है। किसान ने देखा कि अब लोग न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के विकास के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गांव में जल स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण और शिक्षा के प्रचार के लिए कई गतिविधियां शुरू कीं। जल संरक्षण अभियान। किसान ने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया। गांव में पानी की कमी हो रही थी और इससे फसलें प्रभावित हो रही थीं। उसने सभी को मिलकर एक जल संरक्षण अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग एकजुट होकर तालाबों की सफाई करने लगे और बारिश के पानी को संचित करने के लिए कुंडों का निर्माण करने लगे। इस प्रयास से गांव में पानी की कमी कम होने लगी और फसलें भी बेहतर होने लगीं। किसान ने देखा कि जब लोग एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो वे न केवल उसे हल कर सकते हैं बल्कि उसे स्थायी रूप से बदल भी सकते हैं। शिक्षा का महत्व। किसान ने गांव में एक स्कूल खोलने का विचार किया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को आमंत्रित किया। यह स्कूल न केवल बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा भी देता था। किसान ने समझाया कि शिक्षा ही सच्चे विकास की कुंजी है। उसने गांव के सभी माता-पिता से कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। एकता का प्रतीक। समय बीतने के साथ किसान का गांव एकता का प्रतीक बन गया। गांव में कोई भी समस्या आती तो सभी लोग मिलकर उसका सामना करते। चाहे वह फसल की समस्या हो, पानी की कमी हो या किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव का यह बदलाव न केवल किसान के अच्छे कर्मों का परिणाम था बल्कि सभी गांव वालों की एकजुटता और सहानुभूति का भी था। उन्होंने समझा कि मिलकर काम करने से वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। नया उजाला। किसान और गांव वालों के प्रयासों से गांव जल्दी ही फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उन्होंने न केवल अपने गांव को पुनर्निर्मित किया बल्कि अपने संबंधों को और भी मजबूत किया। गांव के लोग अब और भी अधिक सशक्त हो गए थे। वे समझ चुके थे कि जब वे एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती उनके सामने टिक नहीं सकती। शिक्षा और प्रेरणा। किसान ने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया। उसने न केवल अपने गांव को एकता और विकास की राह दिखाई बल्कि उसने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी अब क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई थी और लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। जब भी किसान गांव के बच्चों से मिलता, वह उन्हें बताता, जब हम अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो जीवन का हर क्षण मूल्यवान होता है। सच्चा सुख उसी में है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। किसान की प्रेरणादायक कहानी ने केवल उसके गांव को ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के कई गांवों को भी प्रभावित किया। उसकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा की चर्चा चारों ओर होने लगी। धीरे धीरे किसान एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उसकी कहानी कई लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनी। क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन। एक दिन आसपास के गांवों के मुखियाओं ने विचार किया कि क्यों न एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी गांवों के लोग मिलकर अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे की मदद करने के तरीके पर चर्चा करें। उन्होंने किसान को इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। जब किसान सम्मेलन में पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। किसान ने अपनी सादगी के साथ सभी का अभिवादन किया और कहा,
यह किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। समस्याओं का समाधान। सम्मेलन के दौरान कई गांवों के लोग अपनी समस्याएं साझा करने लगे। एक गांव के मुखिया ने कहा, हमारी फसलें हर साल सूख जाती हैं। हमें समझ नहीं आता कि इसका समाधान कैसे करें। किसान ने उसे उत्तर दिया, हमने जल संरक्षण और वृक्षारोपण के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया है। हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे से सीखना होगा। उसने सभी को जल संरक्षण के तरीकों और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उसने बताया कि कैसे गांव में तालाब बनाकर और वर्षा के पानी को संचित करके वे फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक नई शुरुआत। किसान की बातें सुनकर सभी गांवों के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद से अपने अपने गांव में जल संरक्षण और वृक्षारोपण की योजनाएं लागू करेंगे। हर गांव में मिलकर उन्होंने तालाबों की सफाई, वृक्षारोपण और जल संचयन के लिए योजनाएं बनाई। इस कार्य के लिए गांव वाले न केवल एक दूसरे की मदद करने लगे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। बच्चों की भागीदारी। किसान ने देखा कि बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसने गांव के बच्चों से कहा, आप लोग हमारे भविष्य हैं। यदि आप अब से सीखेंगे, तो आप आगे चलकर अपने गांव का विकास कर सकते हैं। किसान ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सामाजिक सेवाओं के बारे में सिखाया जाने लगा। बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया और अपने गांव के लिए पेड़ लगाने, सफाई करने और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे। एकता का प्रतीक। किसान की प्रेरणा से पूरे क्षेत्र में बदलाव आने लगा। गांवों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और एकता का प्रतीक बन गए। अब गांव में कोई भी समस्या आती तो सभी मिलकर उसका समाधान खोजते थे। यह परिवर्तन न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थायी संदेश छोड़ गया। बच्चे अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख रहे थे और यह उनकी भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार बन गया। अंत में, समय के साथ किसान का गांव एक उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से आकर उस गांव को देखने लगे कि कैसे एक साधारण किसान ने अपनी दयालुता और प्रयासों से समाज में बदलाव लाने का काम किया। किसान ने यह समझ लिया था कि सच्चा सुख केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। उसने सीखा कि जब हम अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। कहानी की अंतिम सीख। किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और यह न केवल हमारे जीवन में खुशी लाता है, बल्कि पूरे समाज में एकता और सहयोग की भावना भी पैदा करता है। सच्चे सुख की खोज में हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है और यही उस किसान की कहानी का सार है। इस प्रकार किसान ने न केवल अपने गांव का विकास किया, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां प्रेम, सहयोग और समझ का सामंजस्य था। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से दुनिया को बेहतर बना सकता है।